योद्धा जेव्हा लढाईला जातो तेव्हा तो नेहमी जिंकण्याचाच विचार घेतो. तो ये फॉर्मूला ध्यान में रखो कि खाली जेब खाली पेट आपको आपके मकसद तक पहुंचाएगा. आप जिंदगी भर हंसना चाहते हो, हंस के एंजॉय करना चाहते हो जिंदगी भर, तो ये 11वीं 12वीं 2 साल का मामला है. 2 साल को कॉलेज लाइफ नहीं, नॉलेज लाइफ करिए. गुड इवनिंग स्टूडेंट्स. आज मैं बहुत खुश हूँ आप लोगों को इंट्रोड्यूस करना चाहता हूँ गोपीचंद चाटे सर से. गोपीचंद चाटे सर चाटे क्लासेस के चेयरमैन हैं. चाटे क्लासेस इज अ ग्रुप विच स्टार्टेड इन संभाजी नगर, अर्स्टवाइल औरंगाबाद, और इनसे बहुत सारी चीजें समझने की कोशिश करेंगे. ऑफ लेट मेरा इनसे काफी इंटरेक्शन हुआ है. तो चाटे सर, सबसे पहले ये बताइए क्या स्पेशल है चाटे क्लासेस के बारे में? कितने टाइम से आप बच्चों को पढ़ा रहे हैं? मैंने सुना है कि कोई भी ऐसा आदमी महाराष्ट्र में नहीं होगा जिसने चाटे क्लासेस के बारे में नहीं सुना है, तो ऐसा क्यों है? चाटे क्लासेस ये 2 भाइयों की कहानी है, मच्छिंद्र चाटे एंड गोपीचंद चाटे. 35 साल पहले हमने इस स्टोरी को शुरू किया हुआ है. 36 साल कंप्लीट होते होते आए हुए हैं. हम जब स्टूडेंट थे तब से हमने स्टूडेंट्स को पढ़ाना शुरू कर दिया है. मतलब एक स्टूडेंट दूसरे स्टूडेंट की परेशानी जान सकता है. और ये रियल स्टोरी जो बनती है यहाँ पर कि एक स्टूडेंट से दूसरे स्टूडेंट्स के लिए हमने जो हमारा स्लोगन बनाया था, फॉर रैंकर्स बाय रैंकर्स. फॉर रैंकर्स बाय रैंक. ओके. हाँ, जो मेरिट के स्टूडेंट्स है, हमारा डे 1 से सपना ये है कि बच्चा मेरिट के लिए बने. क्योंकि हम दोनों भाई, हमारे वक्त 10वीं 12वीं की एग्जाम हुआ करती थी और हम दोनों भी मेरिट वाले स्टूडेंट्स हैं. मेरे बड़े भाई जो है मच्छिंद्र चाटे, जो महाराष्ट्र में थर्ड आए थे. 10वीं में उन्होंने रैंक थर्ड किया था. 12th में भी अच्छे मार्क्स आए थे और गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज औरंगाबाद से इंजीनियरिंग किया हुआ है, सिविल इंजीनियरिंग. मैंने भी 10वीं में अच्छे मार्क्स लाए, 12वीं में अच्छे मार्क्स लाए. मैं भी एक आर्किटेक्ट हूँ, बीआर्स मैंने किया हुआ है. और ये हमारी हमारी जो अपनी हिस्ट्री है, ये हमने हमारे स्टूडेंट्स में देखी है कि भाई जो भी स्टूडेंट्स अपने सपने देखता है, उसके आंखों में सपने नजर आते हैं कि मुझे डॉक्टर बनना है, मुझे इंजीनियर बनना है, मुझे मेरे फैमिली की ग्रोथ करनी है. हमने जो पहली बैच बनाई थी, जो मार्च 91 के लिए एग्जाम के लिए हमने बनाई थी, जिसके अंदर हमारे 52 स्टूडेंट्स थे, जिसको हमने प्रॉमिस किया था कि आप गवर्नमेंट इंजीनियरिंग में लगोगे या गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में लगोगे. मैं आज प्राउडली आपको बता सकता हूं, उस पहली बैच में हमने जो रिजल्ट दिया था, चाटे क्लासेस उसके ऊपर प्राउड करता है, बच्चे प्राउड करते हैं, उनके पेरेंट्स प्राउड करते हैं कि आउट ऑफ 52 51 स्टूडेंट्स ज्वाइन गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज एंड गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज, कि जो आज ग्लोब में ये स्टूडेंट्स है. फ्रॉम फर्स्ट बैच 91 के बैच में हमारी स्टूडेंट्स ज्योतिका जाधव अमॉन्ग गर्ल्स महाराष्ट्र में फर्स्ट आई फ्रॉम 52 स्टूडेंट्स. अब मतलब ये नहीं है कि फर्स्ट टूर करने के लिए 1000 1200 5000 10,000 स्टूडेंट्स लगते हैं. बिल्कुल नहीं. फर्स्ट आने के लिए एक स्टूडेंट की जरूरत होती है और वो एक स्टूडेंट हमने 52 में से निकाला. वेरी नेक्स्ट ईयर 92 में हमारे क्लास में का स्टूडेंट, वो भी महाराष्ट्र में पहला आया. 93 में संदीप वाकचौरे, ये बच्चा महाराष्ट्र में वोकेशनल क्लास कोर्स में महाराष्ट्र में से फर्स्ट आया. ये जो जर्नी है टिल टुडे चलती रही है. और सेकंड थिंग, जैसे जैसे एजुकेशन में बदलाव आए, 12th हट गया, उसकी जगह पे सीईटी आ गई. 99 महाराष्ट्र में सीईटी लागू हुई, तो 99 की एग्जाम में अनीशा शेट्टी महाराष्ट्र में से फर्स्ट आई, जो चाटे क्लास से थी, जो मेडिकल सीईटी जहां महाराष्ट्र में स्टार्ट हुई. तो फ्रॉम फर्स्ट एग्जाम से वो जर्नी चालू हुई आज तक भी. लास्ट ईयर जो सीईटी की एग्जाम हुई, उसमें भी हमारा स्टूडेंट फर्स्ट है. और आज तक चाटे क्लास से 13 लाख बच्चे पढ़ के गए हैं. उसमें के 14,700 से कई ज्यादा बच्चे
गवर्नमेंट एमबीबीएस से डॉक्टर बने हुए हैं। और ये सारे स्टूडेंट्स जो है एक शहर से नहीं है, एक विभाग से नहीं है, एक वर्ग के नहीं है, तो सारे कॉमन घरों से, सारे महाराष्ट्र से। इसी कारण से चाटे क्लास महाराष्ट्र के हर इंसान के मुंह में है, हर स्टूडेंट के मुंह में है, और एवरीवन इसे जानता है। सर तो ये बताइए, फैंटास्टिक है, 14,500। तो हमारे यहाँ से पिछले 4 साल के अंदर 5,000 से ज्यादा स्टूडेंट्स का गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में सिलेक्शन हुआ है। पर आप यहाँ पे बात कर रहे हैं कि 13 लाख बच्चे आपने अपने क्लासरूम प्रोग्राम से पढ़ाए हैं, उसमें 14,500 बच्चे आपके क्लासरूम में पढ़े हैं आपसे फिजिकली इन अ क्लासरूम, और उनका गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में सिलेक्शन हुआ है। तो सर एक चीज बताइए, आपने तो बच्चों को बहुत पास से देखा है, आपने बताया अभी कि 36 साल, ये 36 ईयर है चाटे क्लासेस का। आपकी उम्र कितनी है सर अभी? मेरी उम्र 56 ईयर्स है। तो आप 20 साल की उम्र से पढ़ा रहे हैं, बल्कि उसके पहले 20 साल से हमारा ये जर्नी स्टार्ट हुआ है। सर तो एक चीज बताइए, आपने जो बच्चे तैयारी करते हैं उनको बड़ा पास से देखा है, आपने ये भी थोड़ा आपको आइडिया लगा होगा कि किस टाइप के बच्चों का सिलेक्शन होता है, किस टाइप के बच्चों का नहीं होता है। तो यदि आपको किसी बच्चे से इंटरेक्ट करने को मिले 1 दिन 2 दिन, तो आपको आइडिया लग जाएगा कि क्या इसमें है या नहीं है। तो वो क्या चीजें होती हैं? 1-2 दिन नहीं, 2 मिनट में मैं आपको किसी भी छात्र का जो है उसका कुंडली दे सकता हूं कि ये बच्चा करेगा क्या नहीं करेगा। कि उसके गुण ये होते हैं कि आपको नीड चाहिए, जरूरत चाहिए। मुझे डॉक्टर बनना है, क्यों बनना है? अगर मेरे पास क्लियर है कि मुझे डॉक्टर क्यों बनना है, या मुझे आईआईटी में जाना है तो क्यों जाना है, मुझे इंजीनियर बनना है तो क्यों बनना है, जब तक आपको जरूरत नहीं होगी वो बात वो छात्र देगा नहीं। लोगों तो की जरूरत क्या होती है सर? नहीं, लोगों की जरूरत क्या होती है? अभी जैसे मैंने महाराष्ट्र में जो बच्चे देखे हुए हैं, तो ये बच्चे बहुत, एक तो कमजोर घर से आए हुए हैं, या जिनको एजुकेशन के अलावा कुछ भी नहीं है, भले उनके पेरेंट्स नौकरी करते हो, अच्छा घर में खाने पीने को हो, पर जिनके पास खुद का रहने का घर नहीं है, गाड़ी नहीं है, और एजुकेशन के अलावा वो कुछ नहीं कर सकते हैं। तो ये तुम्हारे लिए कि भाई मुझे मेडिकल में जाके मुझे लोगों की सेवा करनी है। मेडिकल एक ऐसा फील्ड है, एक रॉयल एजुकेशन इसको कहा जाता है, रॉयल प्रोफेशन है। रॉयल प्रोफेशन इसलिए है, भले मैं कितना भी अमीर हूं, कितना भी पैसे वाला हूं, कुछ भी हूं, और या कोई कितना भी गरीब हो, राजा हो या रंक हो, उसे डॉक्टर के दरवाजे पे जाना ही होता है। तो ये नीड बच्चों के अंदर होनी चाहिए कि मुझे ये करना है, बस करना है, मतलब करना है। मुझे ट्राई करने वाले, कोशिश करने वाले बच्चे बिल्कुल पसंद नहीं आते, क्योंकि ट्राई के बाद कराए। महाराष्ट्र क्या का पूरे देश भर के स्टूडेंट से मैं ये कहूंगा कि आप पहले नीड बनाओ। आप नीड बनाओ कि आपको नीड क्यों क्रैक करनी है, और वो नीड के लिए फिर आपके सामने कोई भी स्पीड ब्रेकर नहीं आना चाहिए, कोई भी रुकाव नहीं आना चाहिए, और कोई भी अट्रैक्शन आपको रोक ना सके। सर अब चीज ये है कि मैं आपके पास आया था करीब 1 महीने पहले, मैंने आपसे कहा था कि सर हम बच्चों की टेस्ट सीरीज कराना चाहते हैं, नीट एस्पिरेंट्स की। तो एक विजय सर हैं, उनसे पुणे में बात हुई, उन्होंने इमीडिएटली मीटिंग अरेंज की। मैं फ्लाई करके आपके पास संभाजी नगर में आया और आपने इमीडिएटली एग्री कर लिया। तो आपको इस टेस्ट सीरीज में क्या चीज दिखाई देती है? आप बड़े एक्साइटेड लगे कि हाँ ये टेस्टिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। कहीं आपने ये भी बताया कि आपने भी शुरुआत में टेस्टिंग से चालू किया था। तो बताइए क्या एकदम से आपको लगा कि आपने कहा हाँ साथ में करते हैं, और आपने इतने सारे सेंटर चार्टे क्लासेस के नीट प्रेप की टेस्ट सीरीज के लिए प्रोवाइड किया है? मतलब मेरे बड़े भाई ने ये इंसिस्ट किया हुआ है मुझे डे वन से कि हम बच्चों को इतना क्वालिटी मटेरियल दे दे कि वो मिस्टेक करना भी चाहे तो उससे ना हो। तो हमने 95 में 12th के लिए मीडिया, मतलब फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के हमने नोट्स बनाए, और वो नोट्स जो है कि वो नोट्स हमने जब सेल किए, और वो सेल करने के बाद कि एक बच्चा यहाँ से जालना से, लाहौटी नाम का बच्चा जो है, ये बच्चा 98 में फर्स्ट आया था। ये बच्चा आई थिंक 97 या 98 होगा, ये महाराष्ट्र में फर्स्ट आया था।
और उसके पिताजी फिजिक्स के प्राध्यापक थे, बोले नॉन प्राध्यापक थे, और उनका फिजिक्स में बहुत अच्छा नाम था। मैंने उनसे पूछा था कि सर आपने चार्टे क्लासेस के नोट्स क्यों प्रिपेयर किए? तो उन्होंने मुझे कहा था कि मैं फिजिक्स का लेक्चर हूं, मैं खुद क्लास लेता हूं, खुद पढ़ाता हूं, मुझे इतने परफेक्ट नोट्स कहीं नहीं मिले। और मैंने वही मिरर जो है ये आपके मटेरियल में देखा कि जो क्वालिटी हमने मेंटेन की थी, आपने वही क्वालिटी मेंटेन की हुई है। आज डिजिटल फॉर्मेट में हम आए हैं, टेक्नोलॉजी के जमाने में आए हैं। उस वक्त इंटरनेट तो नहीं था, होगा भी तो बहुत कम था, और ये गूगल सर्च इंजिन वगैरह नहीं थे, तभी हमने इतना क्वालिटी के ऊपर भर दिया था। आज वही चीज आप नेशनल लेवल पे कर रहे हो, और हमें महाराष्ट्र से बाहर निकल के नेशनल लेवल के स्टूडेंट्स के लिए कुछ करना है। अब जिस तरीके से बच्चों से जुड़ते हो, आपने ये देखा सर? यस यस, ये बुक आपने मैंने कहा देखा कि था। हाँ, ये शर्मा सर की बुक थी, आपने यस, कहा ये ठीक है। ये बुक मैंने देखी। वो बुक में जैसे आपने एक जान डाली हुई है कि हाँ अपना सारा एक्सपीरियंस है, और हाँ। वही बात भी हम भी वही करना चाहते हैं। और इसीलिए जो है, बिकॉज आपकी जो हमने डे वन को किया था कि चार्टे क्लासेस में आने वाला स्टूडेंट या चार्टे क्लासेस की टेस्ट सीरीज करने वाला स्टूडेंट, चार्टे क्लासेस के परफेक्ट नोट्स यूज करने वाला स्टूडेंट, हमने उनके लिए तब से प्राइस रखा हुआ है। फ्रॉम मार्च 91 हमने जुतिका के लिए उस वक्त ₹10,000 का प्राइस दिया था उसको। 10,000 तो बहुत ज्यादा होता बहुत बहुत ज्यादा होता है। आज सारी दुनिया बदलते बदलते जो है कि हमारा पहले से ये है कि हमको मेरिट के स्टूडेंट से बहुत अट्रैक्शन है, और हम मेरिट के स्टूडेंट्स को जोड़ना चाहते हैं। हमको एक एक मार्क की लड़ाई करने वाला स्टूडेंट चाहिए, क्योंकि लड़ना हमें जो है, हमें लड़ना 720 में से 720 में से 600 मार्क्स, 650 मार्क्स, ये लड़ना नहीं है। हमको 720 में से तो 710, 715 मार्क्स तो आने ही वाले हैं। हमारी लड़ाई वो सिर्फ आखिरी के क्वेश्चन के लिए है। 720 में से 720 हमारा ड्रीम है। हमारा ड्रीम है कि चार्टे का स्टूडेंट, फिर वो इंडिया से कहीं पर कहीं से भी हो, और जहां नीट प्रेप का प्रेजेंस है, आपके भी माध्यम से कहीं से भी स्टूडेंट चार्टे के साथ जुड़े और वो 50 लाख रुपए का प्राइज ले ले। ये अट्रैक्शन नहीं है, ये स्कॉलरशिप है। आप अपने पेरेंट्स को एजुकेशन के लिए आगे का खर्चा मांगने की जरूरत नहीं है। आप यहाँ आकर आप पैसे को देख के मत आइए। यहाँ का जो स्टडी मटेरियल है, नंबर 1 स्टडी मटेरियल है। यहाँ के क्वेश्चन पेपर्स है, नंबर 1 है। ये क्वेश्चन पेपर्स इंडिपेंडेंटली, मतलब आप कौन से कॉलेज में जा रहे हो, कौन से शहर से हो, कौन से क्लास में हो, कौन से टीचर के स्टूडेंट हो, कोई लेन देन नहीं है। आप इंडिपेंडेंट यहाँ पे जुड़ सकते हो और इंडिपेंडेंटली अपना ऑडिट कर सकते हो। अपना ऑडिट खुद करिए कि आप कहाँ पर हो। मैं आपके साथ नांदेड़ में था, बैठा हुआ था हाँ, आपके ऑफिस में। हाँ, तो एक स्टूडेंट आई हमसे मिलने के लिए, तो उसने हाँ, बताना चालू किया कि सर मैं चार्टे क्लासेस में पढ़ी थी, उसने नीट प्रेप का भी कोर्स लिया हुआ था। तो फिर वो हाँ, कहती है कि सर 610 620 पे अटक गया है। तो चार्टे सर उससे बोलते हैं, बच्चों मैं आपको बता रहा हूँ, सर उससे बोलते हैं ये 720 ट्राई करना। तो सर उसका चेहरा ऐसे हो गया कि सर मैं तो 610 पे। पर इसकी जबरदस्त चीज ये है गाइस, आप इस एटीट्यूड को समझने की कोशिश करिए। आपके दिमाग में यदि टारगेट नहीं होगा एक बड़े स्कोर का, तो बड़ा स्कोर आएगा भी नहीं। शुरुआत टारगेट सेट करने से होती है। जैसे सर बोल रहे हैं ना कि आप लॉक कर दो, आप आज ही लिख दो कि आपका स्कोर क्या होगा। उसके बाद फिर आपकी जर्नी चालू होती। जर्नी ऐसे चालू नहीं होती कि मैं कोशिश करूंगा लाने की। सर ने कहा ना, ट्राई से त्राही ही होती है ना। ट्राई से अचीव नहीं होता है। आप बोलोगे कि मुझे चाहिए और आ जाएगा। मतलब मैंने आपको जो कहा कि भाई मैं 2 मिनट में बता सकता हूँ कि ये मेडिकल लगेगा नहीं लगेगा, तो हाँ 2 मिनट में तो मैं ये बता देता हूँ कि ये बच्चा
स्टेट टॉप करेगा कि नहीं करेगा। और ऐसे बच्चे मैंने बताए हुए हैं, वो 12th के एग्जाम के बाद नहीं, बिफोर एग्जाम मैंने तो एक एक्सपेरिमेंट पूना में ये किया था कि 2 बच्चे जो हमारे रेसिडेंशियल जूनियर कॉलेज में पढ़ रहे थे, ये 2 बच्चों का 6 महीने पहले उनका एक 5,000 पब्लिक के सामने उनको अवार्ड दिया था और अप्रिशिएट किया था कि ये बच्चे हैं जो जेई एडवांस में पहले 100 में आएंगे, और वो बच्चे आए। वेरी गुड। तो स्टूडेंट्स, आपके सामने गोपीचंद चाटे सर हैं। इट इज माय ऑनर। और जब सर ने बोला कि कपिल जी आपका टेस्ट सीरीज देखा, आपकी बुक्स देखी, आपका मटेरियल देखा और हमने कहा कि साथ में काम करेंगे, तो सर वो एक मेडल है विच आई कैरी। थैंक यू वेरी मच फॉर योर एप्रिसिएशन। हमने चाटे क्लासेस के साथ टाई अप किया है। बहुत सारे सेंटर्स महाराष्ट्र में, पुणे में बहुत सारे सेंटर्स हैं, नांदेड़ में 2 सेंटर्स हैं, कोल्हापुर, संभाजी नगर, सांगली, अब नागपुर में भी है। तो काफी सारे सेंटर्स हैं। इन सेंटर्स का लिस्ट वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। मैं आपको स्ट्रांगली रेकमेंड करूंगा। और ये जो प्राइज मनी का आइडिया है 720 आउट ऑफ 720, हम आपको मजबूर कर रहे हैं, हम आपको कह रहे हैं कि क्या आप वो सपना देखने के लिए रेडी हैं। आपने खुद से बोल दिया, सिर्फ पैसे के हिसाब से मत सोचिए, आपने खुद से बोल दिया 720 आउट ऑफ 720, तो आप ये सोचिए कि वी विल बी गिविंग यू अ हार्ड वर्क रिवॉर्ड। आपने मेहनत की, उस मेहनत के ऊपर एक एक्स्ट्रा स्कॉलरशिप आपको मिल रही है। आपके आसपास कोई ना कोई चाटे क्लासेस का सेंटर होगा, यदि आप महाराष्ट्र में, डेफिनेटली कंसिडर कि ये वाली टेस्ट सीरीज हम आपको अच्छी तरह टेस्ट करेंगे। और सर, ये मेरा ऑनर है दैट आई हैव गॉट टू नो यू। बच्चों को आपसे डायरेक्टली आज हमारे चैनल पे सुनने को मिला है। गोपीचंद चाटे सर, हमारी इंग्लिश में एक फ्रेज होता है, फाइटर हमेशा जीतता है, तो इसका मराठी में क्या होता है? शूरवीर विजयी हमेशा विजयी हो, तो क्या बोलेंगे सर इसे मराठी में? ब्रेव ऑलवेज विन्स। योद्धा जेव्हा लढाईला जातो तेव्हा तो नेहमी जिंकण्याचाच विचार घेऊन जातो। मी हरलो तर काय, मी पाठीमागे गेलो तर काय, हे नाही, योद्ध्यानं जिंकण्यासाठीच लढायचं असतं। सर मुझे भी बता दीजिए आपने क्या बोला है। जो योद्धा होता है, जो लड़ाई पे चलता है ना, वो हमेशा जीत के लिए चलता है। करेक्ट। ये कभी भी हारने के लिए नहीं चलता। करेक्ट। तो मैं अपने बच्चे स्टूडेंट से कहूं कि आप योद्धा ही हो, आप नीट की लड़ाई लड़ने जा रहे हो, आपको जीतना है। करेक्ट। आपको वापस नहीं लौटना, लौट के आना है। और बिल्कुल मैं तो ये कहता हूं कि भाई पहली स्टेप में भाई हमको ये साल सोचेंगे, फिर अगले साल पढ़ेंगे, तीसरे साल देंगे, ये सोच वाला मैं नहीं हूं। बिल्कुल पहला बॉल आया तो आपको 6 मार देना है, तो 6 तो ऐसे ही नहीं जाएगा, क्योंकि अभी वर्ल्ड कप चल रहा है तो थोड़ा क्रिकेट का माहौल है, 6 ऐसे ही नहीं जाएगा। तो मेहनत करना पड़ेगा। को जब तक 100 में से 100 नहीं आता है तब तक पढ़ाई को रोकना नहीं है। फिर उसको 8 घंटे लगे, 10 घंटे लगे, आपको सोना भी छोड़ना पड़े, कोई बात नहीं है। क्योंकि सीधा सा एक फॉर्मूला है, आप जिंदगी भर हंसना चाहते हो, हंस के एंजॉय करना चाहते हो जिंदगी भर, तो ये 11वीं 12वीं 2 साल का मामला है। 2 साल को कॉलेज लाइफ नहीं, नॉलेज लाइफ करिए। अभी जो 12वीं में बच्चे हैं, आपके तो 6 महीने बचे हैं, ये 6 महीने बिल्कुल मेहनत करिए। और इसमें मैं एक बात कहूंगा कि आपको पढ़ाई करनी है, पढ़ाई करने के लिए मेरा अपना फॉर्मूला है, कहीं पे भी लगा के देखिए कि ये इमीडिएटली आपको एक्सेप्ट होगा। आपको पढ़ाई करनी है तो सबसे पहले जेब खाली करो। पेरेंट्स सुन रहे हैं तो पेरेंटों को कहूंगा कि भाई अपने बच्चों को जितनी जरूरत है उतने पैसे भेजो, उससे बिल्कुल ज्यादा के पैसे मत भेजो। उसको पिज्जा बर्गर के पैसे मत भेजो, उसको बाहर जाके खाने के पैसे मत भेजो, उसकी जेब खाली रखो। जेब खाली रहेगी तो बच्चा एक जगह बैठेगा, उसके बाद जो है अगली स्टेप है। एक जगह बैठ के भी नहीं है, आप भरपेट खा के एक जगह बैठे हो तो आपको नींद आएगी, तो पेट खाली रखो। या फिर पढ़ाई के बाद खाना खाओ, खाना खा के पढ़ाई को मत बैठो। अगर आप खाली पेट हो, बिना पैसे वाले हो, तो आप पढ़ोगे। तो ये फॉर्मूला ध्यान में रखो कि खाली जेब खाली पेट आपको आपके मकसद तक पहुंचाएगा। और नीड आप क्रिएट करोगे तो बिल्कुल ही भी बिल्कुल अपना सपना पूरा होगा, मतलब पूरा होगा। यस सर। सर फैंटास्टिक, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा।
आई एम श्योर पेरेंट्स और स्टूडेंट्स इनको यहाँ पे बहुत सारी अच्छी गाइडेंस, बहुत सारा इंस्पिरेशन मिला होगा। थैंक यू वेरी मच चाटे सर, इट वाज अ प्लेजर टॉकिंग टू यू। चाटे क्लासेस और नीट प्रेप, ये जो एसोसिएशन है, ये दो मेरिट वालों का एसोसिएशन है, और ये एसोसिएशन पैसों के लिए नहीं हुआ है। ये पेरेंट्स स्टूडेंट्स जान ले, हम दोनों भी मेरिट का आग्रह धरने वाले हैं। हम मेरिट वाले हैं। अभी मैंने तो मेरे बारे में बताया। मैंने जब कपिल जी के बारे में सुना तो वो भी इंजीनियर है, सिविल इंजीनियर है, मतलब हमारे ही लाइन के है। वो IITian है, मतलब उनके लिए मैंने सर्टिफिकेट देने की जरूरत नहीं है। पर मुझे ये बात बहुत अच्छी लगी कि वो क्वालिटी के भक्त हैं, और दोनों का एक साथ आना, मतलब देश भर का टैलेंट इकट्ठा करके हम एक एसोसिएशन कर रहे हैं कि पूरे देश भर के बच्चों को अच्छे से अच्छा मिले, और जिसका फायदा पूरे देश के स्टूडेंट्स को मिले। और 720 स्टूडेंट जिनको भी लाने हैं स्टूडेंट्स, इस प्लेटफॉर्म पे आइए। आप 650 वाले हो, 720 पे जाना, इस प्लेटफॉर्म पे आइए। ये प्लेटफॉर्म आपको वहां तक पहुंचाएगा, मतलब पहुंचाएगा। और ये मेरा आपको वादा है, कपिल जी की ओर से भी मेरा वादा है, ये दोनों मेरिट वाले आए हैं तो बिल्कुल यहाँ से डायमंड निकलेंगे, मतलब निकलेंगे। और मेरी शुभकामनाएं सारे बच्चों के साथ है। मैं आपके साथ हूँ। मेरा 36 ईयर्स का एक्सपीरियंस है। मेरे अगले जनरेशन के कपिल जी है, टेक्नोलॉजी उनके साथ है, नेशन वाइड टीचर्स उनके साथ है, हमारे साथ है। तो बिल्कुल इसमें से अच्छा ही अच्छा निकलेगा।